हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मौली लेक्शन। हम यहाँ पर 9th क्लास का एनसीईआरटी मैथ्स कवर कर रहे थे। फर्स्ट चैप्टर हम कवर कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर आपका पॉलिनोमियल्स जो है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर सेकंड, 9th क्लास, एनसीईआरटी मैथ्स सॉल्यूशन। वी आर स्टार्टिंग हियर। आई होप कि आपको फर्स्ट चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी कोई अगर आपको क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। बहुत प्रोफेशनल वीडियोस मेरी नहीं है, आई नो, लेकिन कोविड-19 की वजह से जो स्टूडेंट्स घर पर हैं, जो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, सभी स्टूडेंट्स घर पर हैं लॉकडाउन की वजह से, तो उनके लिए मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ। और जो बच्चे ट्यूशन वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते, नहीं जा सकते हैं, तो उनके लिए फ्री क्लासेस मैं प्रोवाइड कर रही हूँ। सो आई होप कि आप कंसंट्रेट करेंगे कंटेंट पर जो मैं समझा रही हूँ, और सब बच्चों के लिए वो बेनिफिशियल होगा। लेट्स स्टार्ट आवर सेकंड चैप्टर, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ने से पहले आपको उसमें दो टर्म्स का पता होना चाहिए, कांस्टेंट एंड वेरिएबल। दो टर्म्स हैं जो आपके पॉलिनोमियल चैप्टर में यूज़ होंगी आपके मोस्टली, कांस्टेंट टर्म्स एंड वेरिएबल। कांस्टेंट वो वैल्यू होती है, वो टर्म्स होती हैं जिनकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती। लाइक किसी भी क्वेश्चन में आपको दिया गया है 2 एप्पल्स, 2 kg, 10 किलोमीटर, ये वैल्यू फिक्स है, इनको आप चेंज नहीं कर सकते हो अपने मन से। जो क्वेश्चन में आपको प्रोवाइड किया गया है तो आप इसी के अकॉर्डिंग चलोगे, इसी को लेकर अपना क्वेश्चन सॉल्व करोगे। तो ये जो टर्म्स है, ये फिक्स टर्म्स है, इनको कांस्टेंट कहते हैं। वेरिएबल्स मतलब जो जिसकी वैल्यू वेरी करती है, वैल्यू कुछ भी हो सकती है। कई बार हम अज्यूम करते हैं क्वेश्चन में लेट एक्स बी एनीथिंग, तो ये एक्स की वैल्यू नहीं पता आपको क्या आएगी, कुछ भी वैल्यू आ सकती है, तो उसकी वैल्यू क्या करेगी, वेरी करेगी, चेंज होती है, तो वो आपके वेरिएबल्स कहलाते हैं। दोनों मिलकर साथ में टर्म बनाते हैं। लाइक आई हैव ए कांस्टेंट एंड दैट इज मल्टीप्लाई विद अ वेरिएबल, तो ये दोनों मिलकर आपको बनाएंगे टर्म। एक टर्म आपके पास आ जाएगी। लाइक इफ आई एम राइटिंग 5x, सो इट इज़ अ टर्म। ओके, इट इज़ अ टर्म। ओके, जो पॉलिनोमियल है आपके, उसमें आपके पास होते हैं कांस्टेंट प्लस वेरिएबल्स एंड दीज सिंबल्स प्लस माइनस, जो अर्थमेटिक सिंबल्स आपके पास होते हैं वो सब आपको मिलेंगे आपके कांस्टेंट आपके पॉलिनोमियल में। ठीक है, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में। एक्सप्रेशन कब बनता है, जब आपके पास सिंबल्स होंगे और आपके पास टर्म्स होंगी, तो वो मिला करके। अब एक आती है आपकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। व्हाट इज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होती है कि कितने वेरिएबल्स आप यूज़ कर रहे हो एक एक्सप्रेशन में, और जो वेरिएबल्स आप यूज़ कर रहे हो सबसे हाईएस्ट वैल्यू किसकी है, हाईएस्ट पावर किसकी है, वो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगा। लाइक अगर मैं लिखती हूँ 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x क्यूब, तो यहाँ पर जो आपकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगी वो 3 होगी। जो आपके वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर 3 है इस एक्सप्रेशन में, वो आपकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होती है। आई होप यहाँ तक आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा। व्हाट आर कांस्टेंट, व्हाट आर वेरिएबल्स, और टर्म किसको कहते हैं, और ये जो बनता है इसको हम एक्सप्रेशन कहते हैं। ठीक है, जो एक एक्सप्रेशन आपका बनता है उसमें एक कांस्टेंट टर्म होती है और आपका वेरिएबल होता है, दोनों चीज़ें होनी ज़रूरी है। लाइक इफ आई एम राइटिंग 4x प्लस 3, सो ये आपका लीनियर पॉलिनोमियल है। लीनियर मतलब है सिंगल एक वेरिएबल जिसमें आप यूज़ कर रहे हो, विद डिग्री 1, जिसमें डिग्री 1 का आप वेरिएबल यूज़ करें, वो लीनियर आपका पॉलिनोमियल कहलाएगा। अगर मैं लिखती हूँ 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 10, तो ये आपका हो जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि इसमें डिग्री 2 आ रही है। ठीक है, इस तरह से आपकी फॉलो होती है। जब भी आप पॉलिनोमियल लिखते हो तो आपकी डिग्रीज आपके यहीं ऐसे ही जाती हैं, x रेज़ टू पावर 0, देन x रेज़ टू पावर 1, देन x रेज़ टू पावर 2, देन x रेज़ टू पावर 3। इस तरह से आपकी जो डिग्रीज हैं वो बढ़ती हैं। फर्स्ट लीनियर इक्वेशन में जो आपका कांस्टेंट टर्म होती है वेरिएबल के साथ, वो कभी भी 0 नहीं हो सकती है, क्योंकि अगर वो 0 हो जाएगी तो ये टर्म 0 और ये सिर्फ आपके पास कांस्टेंट बचेगा। ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में
जो आपका हाईएस्ट डिग्री वेरिएबल है यानी x जो स्क्वायर है, इसके साथ जो आपका कांस्टेंट टर्म है वो कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर वो टर्म ज़ीरो हो जाएगी तो ये आपकी लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। ये पूरा, ये दोनों टर्म्स आपकी ज़ीरो हो सकती हैं, लेकिन एक्स स्क्वायर के साथ जो वेरिएबल है वो कभी भी, सॉरी, जो कांस्टेंट है वो कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। ठीक है, आई होप जो बेसिक है आपको वो समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 2.1 पर। आगे बढ़ने से पहले आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जो आपकी वेरिएबल्स की पावर होती है, यानी जिसको हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं, वो कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं हो सकती है, वो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकती है। अगर ऐसा होगा तो आपकी जो टर्म है वो कभी भी पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगी। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। वन बाय वन हम इसके पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। ये आपका क्वेश्चन है। लेट्स स्टार्ट। तो स्टार्ट करते हैं उसके पार्ट्स के साथ। फर्स्ट पार्ट आपका है 4x² - 3x + 7। वन वेरिएबल इज इन्वॉल्व इन गिवन पॉलिनोमियल विच इज x। इसमें एक ही आपका जो है वेरिएबल इन्वॉल्व है, सो ये आपका कह रहा है कि वन वेरिएबल, ठीक है, वन वेरिएबल पॉलिनोमियल है ये। ठीक है, इट इज़ ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। आप लिख सकते हो इट इज़ अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड दैट इज x, जो कि आपका x है। ओके, सेकेंड पार्ट पर आते हैं। सेकेंड है y² + √2। वन वेरिएबल इन्वॉल्व है इसमें भी, पॉलिनोमियल में, जो आपका क्या है y। तो ये भी यही होगा, देयरफॉर इट इज़ अ polynomial, it is a polynomial in one variable, that is y। ठीक है, ये सेकंड था आपका। नाउ थर्ड पार्ट में आपका आ रहा है 3√t। मैंने जब चैप्टर स्टार्ट किया, आपको स्टार्टिंग में जब आपको बताया था कि जो भी आपके वेरिएबल्स होंगे उनकी पावर जो है वो ना तो नेगेटिव हो सकती है, ना ही पावर आपकी फ्रैक्शन में हो सकती है। ठीक है, थर्ड पार्ट में देखिए लिखा है 3√2t। ठीक है, इसका मतलब है t की पावर 1/2 है, जो कि एक फ्रैक्शन में है, तो हम फ्रैक्शन में उसको शो कर ही नहीं सकते हैं। सो इट कैन बी ऑब्जर्व दैट एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल t इन टर्म इज 1/2 विच इज़ नॉट अ होल नंबर नहीं है। हमेशा जो है आपका वेरिएबल की जो पावर है वो आपकी होल नंबर रहनी चाहिए। ठीक है, या कह सकते हो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, कोई भी टर्म आप इसके लिए यूज़ कर सकते हो, या तो होल नंबर होगा या फिर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होगा। लेकिन यहाँ पर जो पावर आ रही है वो आपकी किस में आ रही है, फ्रैक्शन में आ रही है। सो इट इज़ अ नॉट दिस एक्सप्रेशन इज नॉट अ दिस एक्सप्रेशन इज नॉट अ पॉलिनोमियल। आप लिखेंगे ये एक्सप्रेशन आपका पॉलिनोमियल नहीं है। आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, इज दैट क्लियर टू यू? देख लीजिए एक बार ध्यान से, जो t है वो आपका अंडर रूट में है। अंडर रूट का मतलब पावर उसकी किस में है, आपकी पावर उसकी फ्रैक्शन में है। और फ्रैक्शन मैंने बताया है कि पावर सिर्फ होल नंबर हो सकती है तभी पॉलिनोमियल होगा। अगर नेगेटिव आ रही है या फिर आपकी जो पावर है वो फ्रैक्शन में आ रही है तो वो पॉलिनोमियल नहीं है। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू, राइट? ओके, मूविंग ऑन आवर नेक्स्ट पार्ट, दैट इज y + 2/y। ओके, सो इट मीन्स यहाँ पर जो आपका लिखा है y + 2/y, अगर मैं इसको चेंज करूँ, y को ऊपर लाती हूँ तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव में हो जाएगी। और अभी मैंने बताया कि पावर कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकती है। द पावर ऑफ वेरिएबल y इज नेगेटिव विच इज़ नॉट अ होल नंबर। होल नंबर नहीं है तो ये भी आपका पॉलिनोमियल वेरिएबल नहीं है। तो इसके लिए आप लिखेंगे कैसे, द पावर ऑफ वेरिएबल
y is -1 which is not a whole number, therefore it is not a polynomial in one variable. ओके, क्लियर? आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, जो आपका नेक्स्ट पार्ट है वो है x⁻10 प्लस y⁻3 प्लस t⁻50। यानी यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है तीन वेरिएबल आपको गिवन है, 3 वेरिएबल्स इन दिस गिवन एक्सप्रेशन, देयर आर 3 वेरिएबल्स। ठीक है, सो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा वन वेरिएबल में। हमें क्वेश्चन में बताना था कि वन वेरिएबल में पॉलिनोमियल है या नहीं है। इन द गिवन एक्सप्रेशन there are 3 variables which are, एक आपके पास x है, एक y है, एक t है। ठीक है, therefore it is not a polynomial in one variable. Okay, is it clear to you? Okay, moving on our second question. Second question कहता है write the coefficient. तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है which of the following expressions are polynomials in one variable. फर्स्ट क्वेश्चन आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। वन बाय वन हम इसके पार्ट्स को सॉल्व करेंगे, ये आपका क्वेश्चन है। लेट्स तो स्टार्ट करते हैं उसके पार्ट्स के साथ। फर्स्ट पार्ट आपका है 4x² - 3x + 7। वन वेरिएबल इज इन्वॉल्व इन गिवन पॉलिनोमियल विच इज x, जिसमें एक ही आपका जो है वेरिएबल इन्वॉल्व है। सो ये आपका कहलाएगी वन वेरिएबल। ठीक है, वन वेरिएबल पॉलिनोमियल है ये। ठीक है, इट इज़ ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, आप लिख सकते हो इट इज़ अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड दैट इज x, जो कि आपका x है। ओके, सेकेंड पार्ट पर आते हैं। सेकेंड है y² + √2। वन वेरिएबल इन्वॉल्व है इसमें भी पॉलिनोमियल में, जो आपका क्या है y, तो ये भी यही होगा। देयरफॉर इट इज अ polynomial, it is a polynomial in one variable, that is y। ठीक है, ये सेकंड था आपका। नाउ थर्ड पार्ट में आपका आ रहा है 3√t। मैंने जब चैप्टर स्टार्ट किया, आपको स्टार्टिंग में जब आपको बताया था कि जो भी आपके वेरिएबल्स होंगे उनकी पावर जो है वो ना तो नेगेटिव हो सकती है, ना ही पावर आपकी फ्रैक्शन में हो सकती है। ठीक है, थर्ड पार्ट में देखिए लिखा है 3√2t। ठीक है, इसका मतलब है t की पावर 1/2 है, जो कि एक फ्रैक्शन में है, तो हम फ्रैक्शन में उसको शो कर ही नहीं सकते हैं। सो इट कैन बी ऑब्जर्व दैट एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल t इन टर्म इज 1/2 विच इज़ नॉट अ होल नंबर नहीं है। हमेशा जो है आपका वेरिएबल की जो पावर है वो आपकी होल नंबर रहनी चाहिए। ठीक है, या कह सकते हो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, कोई भी टर्म आप इसके लिए यूज़ कर सकते हो, या तो होल नंबर होगा या फिर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होगा। लेकिन यहाँ पर जो पावर आ रही है वो आपकी किस में आ रही है, फ्रैक्शन में आ रही है। सो इट इज़ नॉट दिस एक्सप्रेशन इज नॉट अ पॉलिनोमियल। आप लिखेंगे ये एक्सप्रेशन आपका पॉलिनोमियल नहीं है। आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है,
इज दैट क्लियर टू यू? देख लीजिए एक बार ध्यान से, जो t है वो आपका अंडर रूट में है, अंडर रूट का मतलब पावर उसकी किस में है, आपकी पावर उसकी फ्रैक्शन में है, और फ्रैक्शन मैंने बताया है कि पावर सिर्फ होल नंबर हो सकती है तभी पॉलिनोमियल होगा। अगर नेगेटिव आ रही है या फिर आपकी जो पावर है वो फ्रैक्शन में आ रही है तो वो पॉलिनोमियल नहीं है। आई होप इट इज क्लियर टू यू, राइट? ओके, मूविंग ऑन आवर नेक्स्ट पार्ट, दैट इज y plus 2 by y. ओके, सो इट मीन्स यहाँ पर जो आपका लिखा है y प्लस 2/y, अगर मैं इसको चेंज करूँ, y को ऊपर लाती हूँ तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव में हो जाएगी। और अभी अभी मैंने बताया कि पावर कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकती है। द पावर ऑफ वेरिएबल y इज नेगेटिव विच इज नॉट अ होल नंबर, होल नंबर नहीं है तो ये भी आपका पॉलिनोमियल वेरिएबल नहीं है। तो इसके लिए आप लिखेंगे कैसे, द पावर ऑफ वेरिएबल y is -1 which is not a whole number, therefore it is not a polynomial in one variable. ओके, क्लियर? आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, जो आपका नेक्स्ट पार्ट है वो है x⁻10 प्लस y⁻3 प्लस t⁻50। यानी यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है तीन वेरिएबल आपको गिवन है, 3 वेरिएबल्स इन दिस गिवन एक्सप्रेशन, देयर आर 3 वेरिएबल्स। ठीक है, सो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा वन वेरिएबल में। हमें क्वेश्चन में बताना था कि वन वेरिएबल में पॉलिनोमियल है या नहीं है। इन द गिवन एक्सप्रेशन there are 3 variables which are, एक आपके पास x है, एक y है, एक t है। ठीक है, therefore it is not a polynomial in one variable. Okay, is it clear to you? Okay, moving on our second question. Second question कहता है write the coefficient of x square in each. कोफिशिएंट बताना है। कोफिशिएंट क्या होता है वो मैं आपको बताती हूँ। मैंने बताया था कि कांस्टेंट इनटू वेरिएबल मिलकर एक टर्म बनाते हैं। सो मैंने लिखा 4x। सो ये 4 क्या है, x का कोफिशिएंट है। यानी जब भी कोई वेरिएबल लिखा होगा उसके साथ में अगर कोई कांस्टेंट टर्म है तो वो उसका कोफिशिएंट कहलाएगा। इस क्वेश्चन में ये हमें बोल रहा है कि हमें कोफिशिएंट बताना है एक्स स्क्वायर का हर एक टर्म में। ओके, फर्स्ट में आते हैं 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो एक्स स्क्वायर है उसके साथ कुछ नहीं है तो मतलब हम 1, यानी ये 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये मान सकते हैं। सो इसका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, 1। इसको शो करने के लिए हम लिखेंगे कैसे, 2 प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। therefore the coefficient of x square is 1. Okay, clear? In second question also the same is there, 2 minus 1 into x square plus x cube. So here also the coefficient of x square is 1, not 1. Now it is -1, you can say. Okay, it is what is it, -1, because you can see the symbol of माइनस का सिंबल आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये आपका यहाँ पर कोफिशिएंट क्या होगा, -1। ठीक है, बाकी टर्म ऐसे ही लिखनी है, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज यहाँ पर हो जाएगा -1। ओके, थर्ड वन, π/2 x स्क्वायर प्लस एक्स। दिस इज योर थर्ड क्वेश्चन, π/2 x स्क्वायर प्लस एक्स। तो यहाँ पे आपका कोफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट π/2 है। तो आप लिखोगे द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, द
कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज पाई बाय 2। ठीक है, समझ में आया? एक्स स्क्वायर के साथ जो भी वेरिएबल टर्म है वही उसका कोफिशिएंट है। इज दैट क्लियर टू यू? ओके, नेक्स्ट आपका है √2 माइनस एक्स। ठीक है, √2 माइनस एक्स। आप कहोगे यहाँ पर तो हमारे पास वेरिएबल एक्स स्क्वायर है ही नहीं। ठीक है, तो हम उसको इंक्लूड कर सकते हैं। मैं लिख सकती हूँ 0x², क्योंकि वो 0 होगा तभी वेरिएबल की वैल्यू भी क्या होगी, 0, और वो मुझे दिखाई भी नहीं दे रही है। तो हम यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं इस तरह से। अगर आपके पास कोई वेरिएबल गिवन नहीं है और उसका कोफिशिएंट आपसे पूछ रहा है, तो उसका जो कोफिशिएंट होगा वो 0 होगा, क्योंकि वो वेरिएबल भी हमारे पास तभी खत्म हुआ है जब उसका कोफिशिएंट 0 रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का क्या बताओगे? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 0। I hope it is clear to you. Okay, moving on our next question. Our third question is, give one example of a binomial of degree 35 and a monomial of degree 100. ठीक है, तो देखिए बाइनोमियल क्या होता है? बाई मीन्स होता है टू। तो एटलीस्ट जो हमारी पोलिनोमियल होगा, जो हमारी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन होगा, उसमें 2 टर्म्स होनी चाहिए और हाईएस्ट डिग्री जो है 35 होनी चाहिए। डिग्री मैंने बताया था, जो भी वेरिएबल आप ले रहे हो उसकी जो पावर होती है वो डिग्री कहलाती है। तो यानी एक वेरिएबल है जो उसकी डिग्री 35 होनी चाहिए, एक की कम भी हो सकती है। ठीक है, तो कोई भी वेरिएबल, कोई भी एक्सप्रेशन ले लो आप, 2 टर्म आपको लेने हैं। मैंने ले लिया x35 प्लस x23, या कुछ भी ले सकते हो, लेकिन हाईएस्ट डिग्री 35 होनी चाहिए। इट इज सिंपल, दैट इज आंसर ऑफ दिस। सेकंड है मोनोमियल। मोनो मीन्स होता है सिंगल। ठीक है, तो यहाँ पे एक टर्म होनी चाहिए और हाईएस्ट डिग्री आपकी क्या होनी चाहिए? 100 होनी चाहिए। तो कोई भी आप वेरिएबल ले सकते हो। एग्जांपल मैंने लिया x और उसकी वैल्यू मैंने रख दी 100, तो ये आपकी मोनोमियल है और इसकी डिग्री क्या है? 100 है। सो सिंपल, बहुत सिंपल था। तो बस आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि जब वो बाइनोमियल कह रहा है तो आपके पास क्या होनी चाहिए? 2 टर्म्स होनी चाहिए और हाईएस्ट डिग्री जो उसने दी है वो होनी चाहिए। तो हाईएस्ट डिग्री यहाँ पर हमारे पास 35 होनी चाहिए। सेकेंड टर्म की डिग्री कुछ भी हो सकती है, लेकिन 35 से कम होनी चाहिए। मोनोमियल में सिर्फ एक 1 टर्म होगी। ठीक है, एंड हाईएस्ट डिग्री जो है वो आपकी 100 होगी। सिंपल, डन। ओके, मूविंग ऑन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स की मैंने उनकी डिग्री लिखनी है। सो फर्स्ट इज आपका 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। मैंने डिग्री बताया था हाईएस्ट पावर। तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या है? हाईएस्ट पावर ऑफ x इज 3, देयरफॉर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 3। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल भी यहाँ पर क्या रहेगी आपकी? 3 रहेगी। इज दैट क्लियर? हाईएस्ट पावर ये है तो आपकी जो डिग्री है वो भी ये रहेगी। ओके, नाउ दिस वन, सेकेंड वन, हियर ऑल्सो हाईएस्ट पावर जो है, हाईएस्ट पावर ऑफ y is 2, therefore degree of polynomial is 2। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल भी 2 है। एंड दिस t की पावर देखिए क्या है? हाईएस्ट, t वेरिएबल है, इसकी हाईएस्ट पावर क्या है? हाईएस्ट पावर ऑफ t इज 1, therefore degree of polynomial is 1। is that clear to you? now last one is 3, that is a constant। जब वो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट टर्म की जो हमेशा वो पावर होती है, सॉरी डिग्री होती है, वो 0। क्यों? इसके साथ अगर मैं कोई वेरिएबल भी लेती हूँ तो मुझे पहले तो 0 वेरिएबल, उसको 0 बना सकते हैं, तो उसकी वैल्यू मेरे को क्या लेनी पड़ेगी? 0। ठीक, तो हमेशा याद रखना है डिग्री ऑफ अ कांस्टेंट polynomial is always 0। is that clear to everyone? degree of a constant polynomial is always 0। clear है? moving on next question। आपका फिफ्थ क्वेश्चन है, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। आपको बताना है कौन सा लीनियर, कौन सा क्वाड्रेटिक एंड कौन सा क्यूबिक पॉलिनोमियल है।
देखिए मैंने आपके लिए लिखा है लीनियर पॉलिनोमियल वो होता है जिसकी हाईएस्ट पावर जो होती है वेरिएबल की वो 1 होती है, क्वाड्रेटिक वो है जिसकी हाईएस्ट पावर होगी वेरिएबल की 2, और क्यूबिक वो है जिसकी हाईएस्ट पावर 3 होगी। ठीक है, सो लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक में हमें इनको डिवाइड करना है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट पार्ट आपका है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स यानी हाईएस्ट जो डिग्री है उसकी 2 है, तो इसका मतलब ये आपका क्या है, क्वाड्रेटिक है। ठीक है, सेकंड आपका है x माइनस एक्स क्यूब, जो हाईएस्ट है डिग्री वो 3 है, तो इसका मतलब ये क्यूबिक है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, हाईएस्ट जो पावर है उसकी वो 2 है, तो इसका मतलब ये भी आपका क्वाड्रेटिक है। नेक्स्ट वन इज 1 प्लस एक्स, तो ये आपका लीनियर है क्योंकि x की पावर सिर्फ 1 है। नेक्स्ट वन इज 3 t की पावर भी यहाँ पर 1 है, तो ये भी आपका लीनियर पॉलिनोमियल है। नेक्स्ट वन इज आर स्क्वायर, स्क्वायर मतलब पावर 2 है, तो ये मतलब आपका क्वाड्रेटिक है। लास्ट वन इज 7x स्क्वायर 7x क्यूब, तो पावर हाईएस्ट आपकी 3 है, तो ये क्यूबिक है। इसको क्लासीफाई करना बहुत इजी है अगर आपको ये कंसेप्ट पता है। ये कंसेप्ट अगर आपको समझ में आया कि लीनियर वो है जिसकी पावर 1 है, क्वाड्रेटिक वो है जिसकी हाईएस्ट पावर 2 है, और क्यूबिक वो है जिसकी हाईएस्ट पावर 3 है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आपकी एक्सरसाइज 2.1 यहाँ पर ओवर होती है। लेट्स मिलते हैं नेक्स्ट 2.2 में। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है, समझ आ रहा है, तो शेयर भी करें।